राघव चड्ढा को पद से हटाने पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। राज्यसभा उपनेता पद से हटाए जाने पर राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया। कहा, मुझे खामोश कराया गया लेकिन मैं हारा नहीं। पब्लिक के मुद्दे उठाने को लेकर पार्टी पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए राघव पर साधा निशाना। प्रवक्ता ने कहा, पार्टी लाइन से भटक रहे थे राघव। सीएम भगवंत मान ने बताया कॉम्प्रोमाइज। असम में यूसीसी लागू करने का अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, आदिवासी समुदाय को रखा जाएगा दायरे से बाहर। बहु विवाह पर रोक लगाने की बात भी दोहराई। जहां कांग्रेस पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट मुद्दे पर केंद्र को घेरा। कहा, घुसपैठिए थे तो मोदी कैसे पहले जीते। पश्चिम बंगाल के मालदा हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी मुवक्किल इस्लाम एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बेंगलुरु भागने की फिराक में था आरोपी। अब तक कुल 35 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ से बीडीओ ऑफिस घेरा। 7 न्यायिक आरोपियों को 9 घंटे में बनाया बंधक। विशाखापट्टनम में आईएनएस तारागिरी का नौसेना में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ कमीशन। ब्रह्मोस मिसाइल और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक ने किया है निर्माण। आधुनिक रडार और अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो की भी क्षमता। संकट के समय नेवी की भूमिका बताई। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड, 5 की मौत, कई लोग घायल। 15 से ज्यादा की हालत गंभीर। 6 लोगों की आंखों की रोशनी जाने की खबर। अलग अस्पतालों में चल रहा घायलों का इलाज। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। मामले में हत्या का केस दर्ज। पुलिस ने कार्रवाई की। एसएचओ सस्पेंड। चौकीदार गिरफ्तार। प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। भोपाल के पिपलानी इलाके में देर रात हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार गार्ड को मारी टक्कर। हादसे में 60 वर्षीय राम गोपाल धाकड़ गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल में हुई मौत। बीमा हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करते थे मृतक। ड्यूटी से घर लौटते समय हुआ दर्दनाक हादसा। डीडवाना में अवैध पानी कनेक्शन और बूस्टर पर सख्त कार्रवाई। जल दाय विभाग ने शहर में चलाया विशेष अभियान। कई स्थानों से अवैध कनेक्शन और बूस्टर जब्त। पानी की अनियमित सप्लाई पर पाया नियंत्रण। अधिकारियों के निर्देशन में की गई कार्रवाई। नहरबंदी के चलते जल संकट की स्थिति बरकरार। लोगों को पानी बचाने के लिए किया गया जागरूक। प्रेमिका की हत्या करने के 50,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश सोनू यादव को दबोचा। मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली लगने से हुआ घायल। प्रेमिका की दिनदहाड़े चाकू से हत्या कर हुआ था फरार। आरोपी पर पहले से पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। गैंगरेप और अपहरण जैसे मामलों में चल रहा था शामिल। ब्लैकमेल कर महिला से जेवर ऐंठने का आरोप। घरेलू विवाद में महिला ने बच्चों संग नदी में लगाई छलांग। बच्ची की मौत। गोंडा के बैजपुर राजाघाट का दर्दनाक हादसा। महिला बच्चों को लेकर नदी में कूदी। 1.5 वर्षीय बच्ची की डूबने से हुई मौत। घटनास्थल में 2.5 किलोमीटर दूर मिला शव। 4 वर्षीय बच्चे और महिला को बचाया गया। महिला और एक बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी। जहां घरेलू विवाद के चलते उठाया खौफनाक कदम। इंदौर में अवैध पिस्टल के साथ दिल्ली का युवक गिरफ्तार। खुड़ैल थाना क्षेत्र के फार्म हाउस में पुलिस की कार्रवाई। दिल्ली निवासी युवक सूरज भान को किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। आरोपी टैक्सी चालक। सुरक्षा के लिए हथियार रखने का दावा। आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज। बिना सूचना बाहरी लोगों को ठहराने पर फार्म हाउस संचालक पर कार्रवाई। कवर्धा में बदला मौसम का मिजाज। बारिश से मिली राहत। अचानक मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ बारिश। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली राहत। सुबह से तेज धूप और गर्मी से परेशान थे लोग। बारिश के बाद शहर में तापमान में आई गिरावट। मौसम सुहाना होने से खिले चेहरे। जहां नमी का असर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम। स्कॉर्पियो ट्रेलर की भीषण टक्कर। 1 की मौत, 2 घायल। कोरबा के तारदा भारतमाला मार्ग पर देर रात हादसा। स्कॉर्पियो और ट्रेलर वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। 2 लोग की हालत नाजुक। वाहन में फंसे लोगों को गैस कटर से निकाला गया बाहर। घायल और मृतक रायपुर की निजी कंपनी में थे कार्यरत। लटेरी में खराब रिजल्ट पर भड़के विधायक। शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। जल संरक्षण कार्यक्रम में विधायक उमाकांत शर्मा ने जताई नाराजगी। सांदीपनी विश्वविद्यालय के खराब परिणाम पर लगाई फटकार। 342 छात्रों में से 245 फेल होने पर जताया आक्रोश। कक्षा 9वीं में 93 और 92 छात्र फेल। सिर्फ 1 पास। स्कूल में 60 शिक्षकों। मुरादाबाद में फायरिंग से सनसनी। युवक को लगी गोली। कांठ रोड पर देर रात 2 पक्षों में हुई फायरिंग।
खुशहालपुर निवासी लकी नामक युवक को लगी गोली, गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, जांच जारी। पुरानी रंजिश, आपसी विवाद आशंका। नरबख्शी गुलदार के आतंक से स्कूल बंद, छात्रों की सुरक्षा को लेकर फैसला। पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा और बीनोखाल में स्कूलों में अवकाश घोषित। गुलदार के बढ़ते आतंक को देखते हुए लिया गया निर्णय। 4 से 6 अप्रैल को कक्षा 1 से 12वीं तक रहेंगे स्कूल बंद। प्राथमिक और इंटर कॉलेज में अस्थायी रोक। हाल ही में गुलदार हमले की घटना से दहशत का माहौल। रायबरेली में दर्दनाक ट्रेन हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, एक की मौत। सिविल लाइन ओवरब्रिज के पास हुआ हादसा। वंदे भारत ट्रेन की टक्कर से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मृतक की पहचान अल्लन घोसी के रूप में हुई। घायल मिराज अहमद का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में राजस्व टीम खेतों तक पहुंची। नरवाई जलाने के बढ़ रहे प्रदूषण पर जताई चिंता। किसानों को पराली न जलाने की दी सलाह। भूसे और उपयोगों को लेकर मवेशियों के चारे को उपयोग करने की अपील की। जहां खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाने और बचाने पर जोर दिया। जिलों में भूसा बेचने से बचने की समझाइश। टीकमगढ़ में कपड़ा शोरूम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। चकरा तिगेला के पास शोरूम में भीषण आग लगी, जहां देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। लाखों रुपए का कीमती कपड़ा हुआ जलकर खाक। मौके पर पहुंची पुलिस और नगरपालिका टीम। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग बुझाने में काफी देर तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। घटना के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोग। उन्नाव में 154 साल बाद पहली बार रामोत्सव। रामनवमी पर भव्य आयोजन। रामनवमी पर पहली बार रामोत्सव का आयोजन। 154 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा भव्य कार्यक्रम। संगीतमय सुंदरकांड पाठ से होगा शुभारंभ। गंगा आरती और फूलों की होगी खास आकर्षण। श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और प्रसादी की व्यवस्था। शाम 6 से रात 10 बजे तक चलेंगे धार्मिक कार्यक्रम। कवर्धा में महंगाई को लेकर कांग्रेस का हमला, सरकार पर साधा निशाना। कवर्धा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर उठाए सवाल। जिलाध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर जताई चिंता। कहा महंगाई से आम जनता हो रही परेशान। कांग्रेस शासनकाल से तुलना कर भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा पर महंगाई पर चुप रहने का आरोप लगाया। भोपाल के पौष इलाके एमपी नगर में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों को बनाया निशाना। बोर्ड ऑफिस क्षेत्र स्थित इंडियन कॉफी हाउस और एक टेलर शॉप में चोरी की वारदात हुई। कॉफी हाउस से करीब 60,000 रुपए की नकदी चोरी हुई। टेलर शॉप से लगभग 20,000 रुपए पर हाथ साफ किया। चोर इतने शातिर थे, कॉफी हाउस पर सीसीटीवी डीवीआर उखाड़कर अपने साथ ले गए। देवरिया में साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी सफलता। डमी कंपनी बनाकर म्यूल अकाउंट के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने बरहज थाना क्षेत्र के आरोपी माखनलाल गुप्ता को गिरफ्तार किया। जहां कंपनी के खातों में देश भर से 46 शिकायतें दर्ज हैं और करीब 60 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेनदेन की जानकारी सामने आई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में वन विभाग का बड़ा घोटाला आया सामने। बानापुरा रेंज की चिरवानी बीट में रक्षक की भक्षक बन गए। वनकर्मियों ने खुद एक 116 सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई करवाई। इन बेशकीमती पेड़ों की डिपो के नाम पर पिकअप वाहनों में भरकर बेचा। जहां मामले के खुलासे के बाद डीएफओ और एसडीओ मौके पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसएनएल अधिकारियों के अनुसार कई मोबाइल टावर साइट्स 3 से 4 दिनों तक बंद रहती हैं, जिससे नेटवर्क सेवाएं प्रभावित होती हैं। जहां स्थिति को देखते हुए चिंताजनक होती जा रही। भोपाल के पास स्थित साइट्स भी लंबे समय तक बंद। ऐसे में दूरस्थ जिलों और जंगल क्षेत्रों में नेटवर्क की स्थिति को लेकर खड़े हो रहे सवाल। भोपाल में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने को लेकर विवाद गहराया। विधानसभा सचिवालय की ओर से रात में की गई कार्रवाई पर प्रमुख सचिव भगवान दास इसरानी ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा विधानसभा विधायकों का संरक्षण करती है और इस मामले में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हुई। भगवान दास इसरानी ने भाजपा विधायक आशा रानी के नाम का उदाहरण दिया। अयोध्या में दिन दहाड़े सराफा लूट का 2 घंटे में खुलासा। प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार। रुदौली क्षेत्र में सराफा दुकान में हुई थी चोरी। बुर्का पहनकर महिला ने नकली तमंचे से की थी वारदात। जहां करीब 26 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हुई थी। दुकान के बाहर बाइक लेकर खड़ा था प्रेमी। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार।
अयोध्या में शहीद राजकुमार यादव की पुण्यतिथि पर नम आंखों से श्रद्धांजलि। रानोपाली स्थित आवास पर प्रतिमा का किया गया अनावरण। सीआरपीएफ के आईजी अनिल कुमार रहे मुख्य अतिथि। जवानों ने पुष्प अर्पित कर शहीद को किया नमन। नक्सलियों से लड़ने की शहादत हासिल की थी। परिवार और मौजूद लोगों की आंखें नम हुई। बदायूं के बिसौली में अवैध स्टैंड से जाम, प्रशासन पर सवाल। अवैध टेम्पो और ई रिक्शा स्टैंड से बिगड़ी यातायात व्यवस्था। बीच सड़क खड़े वाहनों से रोज लग रहा लंबा जाम। राहगीरों और यात्रियों को हो रही परेशानी। पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम चल रहे अवैध स्टैंड। कार्रवाई के नाम पर अब तक सन्नाटा। रोडवेज और बिलसी रोड बने जाम के हॉटस्पॉट। अयोध्या में एडीजी जोन की बैठक। कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश। बाराबंकी निरीक्षण के बाद अयोध्या पहुंचे एडीजी प्रवीण कुमार। पुलिस लाइन में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। शासन और डीजीपी के निर्देशों पर हुआ मंथन। कार्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर। नए कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा सख्त करने के आदेश। भिंड में महिला हत्याकांड का खुलासा। पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। देहात पुलिस ने हत्या को किया पर्दाफाश। मनपुरा गांव में महिला की संदिग्ध मौत का मामला। पति ने आत्महत्या बताकर पुलिस को किया गुमराह। परिजनों की शिकायत पर हुई गहन जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। पति ने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी वारदात। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उठाए सवाल, जहां उन्होंने कहा इस बार बंगाल की जनता बदलाव चाहती है, मौजूदा सरकार से त्रस्त है। शर्मा ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा राज्य में सरकारी पैसों के चलने वाले क्लबों के जरिए लोगों को नियंत्रित किया जा रहा, जहां उन्होंने बताया कि बंगाल में व्यापक जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी। रुड़की में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ताकत दिखानी शुरू की। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश प्रभारी रोहिताश बसोया ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता बदलाव चाहती है, 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। मार्ग की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं, जहां लेकिन कई स्थानों पर सड़क निर्माण अब भी अधूरा। पिछले साल आपदा आई थी जहां मार्ग को नुकसान हुआ था, जिसके बाद अस्थायी रूप से रास्ता बहाल किया गया था। इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी के साथ मंदिर समिति ने की बैठक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला। ओवरटेकिंग से विवाद में रोडवेज बस पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महज 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने बस का पीछा कर उनसे जमकर तोड़फोड़ की। चालक के साथ मारपीट कर यात्रियों में दहशत फैला दी थी। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की हाईवे पर परेड निकाली। पौड़ी में जिला पुस्तकालय को आकर्षक और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र विकसित। कई भी व्यवस्थाओं को लेकर मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे पुस्तकालय अब पारंपरिक पहाड़ी शैली के आधुनिक सुविधाओं के समन्वय के साथ बन रहे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से पुस्तकालय का व्यापक कायाकल्प किया गया। इंदौर से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से खाटू श्याम के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन। ट्रेन को सांसद शंकर लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रूट पर लंबे समय से सीधी ट्रेन की मांग की जा रही थी। अब तक श्रद्धालुओं को अलग अलग ट्रेन बदलकर खाटू श्याम जाना पड़ता था, जिससे समय अधिक लगता था। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला प्रशासन ने होटल और धर्मशाला संचालकों से पीएनजी गैस कनेक्शन लेने की अपील की। आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर नगर मजिस्ट्रेट ने सभी संचालकों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन लेने के निर्देश दिए, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले की गैस आपूर्ति सुनिश्चित हो। प्रशासन ने पीएनजी अधिकारियों को भी जल्द से जल्द कनेक्शन देने को कहा। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को राजधानी देहरादून पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। उत्तराखंड में वांटेड अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा अभियान के चलते अपराधियों में डर का माहौल। कई आरोपी कानून के शिकंजे में आए। उन्होंने कहा गैंगस्टर और अन्य गंभीर मामलों में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही, जहां अपराध किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त।
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लेकर सियासत तेज। पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, यह मामला पूरी तरह न्यायालय से जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। उन्होंने कहा, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है और उसके फैसले का सभी दलों को सम्मान करना चाहिए। भाजपा न्यायालय के निर्णय का पूर्ण समर्थन करती है, उसके निर्देशों का पालन होगा। चांद की ओर बढ़ा आर्टेमिस 2 मिशन। पृथ्वी की कक्षा छोड़ी। ओरायन कैप्सूल से थ्रस्टर्स फायर कर छोड़ी पृथ्वी की कक्षा। ट्रांस लूनर इंजेक्शन ने चंद्रमा की ओर बढ़ा मिशन। करीब 6 मिनट तक चला अहम मैन्यूवर। यान की रफ्तार करीब 34,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जहां 4 दिन अंतरिक्ष में करेगा लंबा सफर। ओप्पो फाइंड X9 में दमदार बैटरी और कैमरा। 75,000 की कीमत में लॉन्च हुआ प्रीमियम स्मार्टफोन। 12 घंटे का शानदार बैटरी बैकअप। हैंडसेट कैमरा देता है बेहतरीन फोटो क्वालिटी। डिजाइन और लुक्स में फोन काफी आकर्षक। परफॉर्मेंस में स्मूथ एक्सपीरियंस का दावा। 2 महीने के इस्तेमाल में सामने आई खूबियां। कुछ फीचर्स में देखने के लिए मिली। सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट लॉन्च फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन। 1,02,000 की शुरुआती कीमत में बाजार में उतारा गया मॉडल। टॉप वेरिएंट की कीमत 1,13,000। नए प्लेटफॉर्म पर तैयार, पहले से ज्यादा हल्का और मजबूत होगा वेरिएंट। टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले का फीचर। LCD वेरिएंट में मिलेगा सिंगल टोन कलर ऑप्शन। दुनिया की सबसे महंगी बुगाटी 270 करोड़ में बिकने को तैयार। ला वाइटूर नोआर में सुर्खियां, जहां कीमत पर बिक्री 172 करोड़ में खरीदी गई थी। ये हाइपर कार जहां 270 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी। फंडी वर्ड पीच के परिवार ने खरीदी थी कार। बेटे एंथनी पीच कर रहे हैं डील। बिक्री से जुटाई जाएगी ईवी स्टार्टअप के फंड। TVS अपाचे RTR 160 4B नए फीचर्स के साथ बड़ी स्पोर्ट्स बाइक की दमदार रेंज। TVS मोटर ने अपाचे RTR 160 4B लॉन्च की, जहां शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,25,000। बेस वेरिएंट से ही मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED लाइटिंग शामिल। असिस्ट और स्लीपर क्लच का फीचर जोड़ा। सैयारा के बाद एहान पांडे की नई फिल्म शुरू। शर्वरी संग करेंगे रोमांस। डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने फिल्म की शूटिंग शुरू की। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही अनटाइटल्ड फिल्म सैयारा से डेब्यू करने वाले एहान पांडे लीड रोल में। शर्वरी बाग के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करेंगे एहान, जहां फिल्म में ऐश्वर्या ठाकरे और बॉबी देओल भी होंगे नजर। चेक बाउंस केस में कोर्ट सख्त। राजपाल यादव को नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त समय देने से किया इनकार। 6 करोड़ रुपए चुकाने के मामले में मांगा था 30 दिन का वक्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भावुक हुए राजपाल यादव। कोर्ट ने कहा, नहीं मतलब समय नहीं मिलेगा। जहां भुगतान में देरी पर कोर्ट ने उठाए सवाल। जज ने पूछा, पेमेंट करना है तो देरी क्यों? रामायण टीजर पर विवाद। भारत से पहले विदेश में रिलीज पर भड़के फैंस। हनुमान जयंती पर जारी हुआ फिल्म रामायण का टीजर, जहां रिलीज के साथ विवादों में घिरी फिल्म। भारत से पहले न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में दिखाया गया टीजर। विदेश में पहले रिलीज पर फैंस ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया पर उठे सवाल। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने दी सफाई। चौधरी असलम की पत्नी ने संजय दत्त की एक्टिंग की सराहना की। फिल्म धुरंधर में संजय दत्त ने निभाया अहम किरदार। पाकिस्तानी अफसर चौधरी असलम की भूमिका में दिखे अभिनेता। दिवंगत असलम की पत्नी नौरीन ने जमकर तारीफ की। कहा, एक पल को लगा पति ही सामने खड़े हों। एक्टिंग की रियलिस्टिक प्रस्तुति ने प्रभावित किया। फिल्म के कुछ पहलुओं पर हल्की नाराजगी। धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। 1500 करोड़ क्लब में एंट्री। रणवीर सिंह की फिल्म की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1501 करोड़ पहुंची। 1500 करोड़ पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बनी। भारत में नेट 961 करोड़ तक पहुंचा। जल्दी 1000 करोड़ नेट क्लब में शामिल होगी। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 1134 करोड़ दर्ज। ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 367 करोड़ कमाए।